नमस्कार किसान भाइयों। खेती की जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गेहूं की बुआई करते समय कौन सी खादें डालनी चाहिए। किसान भाइयों, हम खादों पर, उर्वरकों पर हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अगर बुआई के समय बेसल डोज में हमसे चूक हो जाए तो हमारी पूरी फसल डगमगा जाती है। पौधे जड़ से ही कमज़ोर रहते हैं, उसमें कल्ले बहुत कम निकलते हैं और उत्पादन 20 से 25% तक कम हो जाता है। किसान भाइयों, हमें इस गलती से बचना है। गेहूं की बुआई के समय कौन सी खादें डालनी चाहिए जिससे पौधे को मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्व मिल सके, जड़ों का अच्छा विकास हो सके, पौधों में सैकड़ों कल्ले निकल सके। साथ ही गेहूं में बेंटोनाइट, सल्फर और जिंक का उपयोग हमें कब करना है, बेसल डोज में जिंक डालना है या नहीं, ऐसी सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखें ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। चलिए किसान भाइयों, जानते हैं गेहूं बुआई के समय कौन सी खादें डालनी चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल को बुआई के समय कौन सी खादें डालनी चाहिए ताकि फसल को उनका अच्छा फायदा मिले और हमें बढ़िया पैदावार वहाँ पे गेहूं की फसल से मिल सके। सबसे पहले जानते हैं नाइट्रोजन। यदि खरीफ मौसम में आपने सोयाबीन, उड़द, मूंग जैसी फसलें ली है और अब उसी खेत में आप गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो नाइट्रोजन का उपयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन यदि मक्के की फसल के बाद गेहूं की बुआई करनी है, यानी खरीफ में मक्के की फसल थी और अब उसी खेत में आपको गेहूं की बुआई करनी है, तो आपको बेसल डोज में नाइट्रोजन का उपयोग करना ही है। क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपको यूरिया का अतिरिक्त वहाँ पे उपयोग करना है, क्योंकि मक्के की फसल मिट्टी से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का शोषण करती है। इसलिए ऐसे खेत में गेहूं की फसल को नाइट्रोजन की कमी महसूस हो सकती है और शुरुआती जो दिन है उसके शुरुआती दिनों में फसल की जो विकास है उसके चरण में बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकते हैं, उसकी बढ़वार में प्रॉब्लम आ सकती है। अब जानते हैं बेसल डोज में हमें कौन सी खादें डालनी चाहिए। शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बुआई के समय प्रति एकड़ 50 किलो डीएपी। अब डीएपी ही क्यों लेनी है, क्योंकि डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। फास्फोरस गेहूं की फसल के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है जो शुरुआती दौर में पौधों की जड़ों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि जड़ों का विकास अच्छा होगा तो कल्ले अच्छे निकलेंगे। अब तीसरा पोषक तत्व, इसके साथ हमें 30 से 35 किलो एमओपी पोटास लेना है। यह फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और फसल को शुरू से ही मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। साथ ही हमें 5 किलो बायोविटा एक्स दानेदार फॉर्म में जो आता है वो लेना है 5 किलो, और उसके साथ ही हमें 5 किलो सल्फर लेनी है। अतिरिक्त यूरिया, यदि मक्के की खेत में गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो इसके साथ अतिरिक्त 20 से 25 किलो यूरिया डालना है। किसान भाइयों, यह बेसल डोज आपको बुआई के समय देना है। किसान भाइयों, अगर आपको डीएपी और पोटास नहीं मिल रहा है तो इनकी जगह पे दूसरी कौन सी खाद डालनी चाहिए, तो आप 12-32-16 ले सकते हैं, 10-26-26 ले सकते हैं, और ये दोनों नहीं मिले तो 9-24-24 भी आप डाल सकते हैं। इन वैकल्पिक खादों की मात्रा प्रति एकड़ 75 से 80 किलो आपको लेनी है। बेसल डोज में जिंक का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि जिंक सल्फेट फास्फोरस के साथ मिलकर फिक्स हो जाता है, जिससे दोनों पोषक तत्व बेकार हो जाते हैं और फसल को कोई लाभ उसका नहीं मिलता है। जिंक सल्फेट का उपयोग यूरिया के साथ हमें करना है जब हमारी गेहूं की फसल 21 से 25 दिनों की होने के बाद फसल के उत्तम विकास और कल्ले अधिक निकलने के लिए
50 किलो यूरिया के साथ हमें 5 किलो जिंक सल्फेट मिलाकर देना है। उसके बाद तुरंत हमें पहली सिंचाई करनी है। ध्यान दें, यदि आपने बुआई के समय डीएपी के साथ यूरिया दिया है, यानी कि अतिरिक्त नाइट्रोजन आपने दिया है, तो इस बार आपको 50 किलो यूरिया की बजाय 25 किलो यूरिया का उपयोग करना है। तो इस तरह से किसान भाइयों, गेहूं की जो फसल है उसका खाद प्रबंधन हम अगर सही टाइम पे सही खाद उसको डालते हैं तो हमें गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार वहां पे मिल सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं ऐसी एक जानकारी लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।